स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डी भारत न्यूज़ पर। कन्नौज से लगभग 33 किलोमीटर एक गांव पड़ता है सरदा मई, जो विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में आता है। वहां पर चकबंदी चल रही है। चकबंदी में काफ़ी किसानों के जो चक थे उसमें कमी पाई गई है और उनकी जगह जो है, जो चक था, जो उनका खेत था, उसमें कम जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, वो कम दिया जा रहा है। इसी के विरोध में ये गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। सचिवालय लगता है गांव का। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है किसान यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे। हमें काफ़ी लोग दिख रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या है सर पूरा मामला यहाँ पर? ये मामला ये है कि हमारा जला हुआ मौजा था, उस मौजे की जो जब बंदोबस्त हो रहा है उसमें सभी काश्तकारों की जमीन कम आ रही है। कम आ रही है। अच्छा। गाटा संख्या में जो जमीन है वो कम आ रही है। लगभग कितने किसान यहाँ पर ऐसे होंगे जिनकी कम आ रही है? ये 80% लोगों का। 80। जी क्या? आधी हमारी आधी कम है। आधी कम है। कितने बीघा खेत है आपका? 8 बीघा। 8 बीघा में 4 बीघा आपको दी जा रही है। अब दिखा देते। अच्छा। जो चकबंदी ऑफिसर है उनसे बातचीत हुई है, क्या बता रहे हैं वो? क्या उनने जाके आपत्ति लगाओ। ये जमीन कहाँ गई, पूछा नहीं आपने? हमने ना पूछी साहब। किसे दी गई है जमीन? कुछ जानकारी है किसे दी गई? दादा आपकी भी जमीन है? कितनी आपकी कितनी कम हुई है? 10-5 बीसे आपकी भी कम है। 10-5 बीसे मतलब कितनी भी अगर सस्ती जमीन होगी तो कम से कम 10 लाख रुपए तो उसका मुआवजा होता ही है। आपकी भी कम है सर? कितनी आपकी कितनी कम पड़ रही है? अब हमें तो साहब कागज नहीं मिला। कागज नहीं मिला आपको? हमारी जी 5 बीघा 18.5 बीघा। 18.5 बीघा में 5 बीघा आपकी कम है। तो आपने चकबंदी ऑफिसर से पूछा कहाँ गई ये जमीन? पता नहीं कहाँ गई। तुम लोग मिलने गए? वो चकबंदी ऑफिसर आए यहाँ पर मिलने, वार्ता की किसानों से? कोई नहीं आता। 35 बीघा में 9 बीघा कम है। 35 बीघा में 9 बीघा। अपने कैमरा पर्सन संगे थोड़ा अंदर चले। हमारे जी आपकी कितनी कम है सर? आपकी कितनी कम है? ऐसी बताओ। 15 बीसे कम है। कितने बीघा में? 13 बीघा। बहुत बड़ा नंबर। लगभग 80% लोगों की जमीनें जो है वो रकबे में कम दिखाई जा रही है। 6 बीघा में 1 बीघा 3 बीसे हमारी कम है साहब। 1 बीघा 3 बीसे। अच्छा। 28 बीसे में लगभग 1 बीघा 22 बीसे कम। देखिए ये ग्राम सचिवालय है सरदा मई विकास खंड छिबरामऊ कन्नौज। ये लगभग कन्नौज से दूरी इसकी लगभग 30 से 33 किलोमीटर बताई जा रही है। यहाँ पर हमारी टीम को सूचना मिली, तत्काल में यहाँ पे पहुंचा। इस गांव में चकबंदी चल रही है जिससे 80% लोगों के रकबे में कमी आई है। अब ये गांव वाले आरोप लगा रहे हैं कि ना तो चकबंदी ऑफिसर के द्वारा इन्हें बताया गया कि जमीन कहाँ गई है, कुछ उन्होंने जानकारी दी है, कुछ निश्चित जानकारी दी है। क्या जानकारी? 3.5 बीघा। 18 बीघा 13 बीघा रखी। 18 बीघा में 18.5 13 बीघा। 13 बीघा चली गई। 13 बीघा 5 चली गई है ना। 13 बीघा बची है आपकी। 13 बीघा बची है। 3.5 में 2 बीघा चली गई। अरे सब गई कहीं नहीं, थोड़ा 9 बीघा में 7 बीघा रही। 2 बीघा बची है आपकी। 7 बीघा रही। 9 में 7 रहेगी, 2 चली गई है। चलिए और हमारे साथ किसान यूनियन किसान के जो जिला अध्यक्ष हैं किसान यूनियन किसान के राजा शुक्ला जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो किसानों का दर्द सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं सरदा मई गाँव में। सर समस्याएं तो काफ़ी 80% लोगों की जो है ज़मीनें कम हो रही हैं, बताने रकबे में कम आई। आपका संगठन किसानों के साथ खड़ा है? जी, हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन किसान जनपद कन्नौज की कार्यकारिणी को सूचना मिली थी। गांव क्षेत्र के कल काफ़ी किसान तहसील भी गए थे। सूचना मिली तो उन लोगों से मेरी वार्ता हुई थी कल। तो हमने कहा था गांव आएंगे, गांव आकर तुम्हारे लोगों की समस्या सुनेंगे, आकर समझेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। कि यहाँ पर जो चकबंदी एक प्रक्रिया चल रही है, चकबंदी चल रही है या चकबंदी में सुधार हो रहा है, जो भी हो रहा हो, उसमें किसानों का 80% नहीं 90% शोषण हो रहा है। एक पूर्व में आपको जानकारी होगी, भगवंतपुर का एक मामला चला था चकबंदी संबंधित, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। उसी तरीके का सिस्टम यहाँ पर समझ में आया है कि ग्राम सरदा मई में चकबंदी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार मिली भगत से हो रहा है। गाँव में किसकी मिली भगत से हो रहा है? गाँव में समिति बनी हुई, उसका पता नहीं है। समिति के सदस्यों का पता नहीं है। लेखपाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। बात करने का प्रयास किया, उसका फोन स्विच ऑफ है। लेखपाल कौन है यहाँ पे? लेखपाल वीरेंद्र हैं। वीरेंद्र जी चकबंदी लेखपाल हैं वो। तो यहाँ पर किसानों को एक एक करके ठगने का प्रयास हुआ है और लगातार शोषण सभी का हुआ है।
तो कुछ लोग किसानों से सामने आप पूछिए, सभी के साथ यहाँ पर अवैध वसूली हुई है। अवैध वसूली किसके द्वारा हुई है? लेखपाल द्वारा। अच्छा, चकबंदी लेखपाल के द्वारा। आपकी जो चकबंदी लेखपाल उनसे वार्ता हुई है अभी तक? हमारी वार्ता नहीं हुई, फोन लगाया हमने भी। जो गाटे संख्या में जो जमीनें कम हुई है वो कहाँ जाएंगी आखिरकार? यही हमने पूछने का प्रयास किया। अभी संबंधित कोई अधिकारी फोन उठाता, बात होती। अब हमारा ये मुद्दा है कि इन किसानों की समस्याओं को लेकर तहसील परिसर छिबरा मुंह में एक उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा चकबंदी विभाग के खिलाफ। ये राजा शुक्ला थे जो किसानों का दर्द सरदा मई गांव में जो है चकबंदी यहाँ पर चली उनका सुन रहे थे। इन्होंने ये आरोप लगाया है, ये पूरा दावा ये कर रहे हैं अगर किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तो छिबरा मोह तहसील में जो है उग्र आंदोलन के लिए भी ये विवश हो जाएंगे। सर, आपकी भी जमीन गई है क्या? जी, आप कितनी गई है? 5 बीघा। आपके बता रहे आरोप लगा रहे थे कि अवैध वसूली भी चकबंदी लेखपाल के द्वारा की गई है। अरे हमारे साथ तो कुछ पैसा ऐसा लिया गया है आपसे? पैसा लेने का पैसा नहीं लो, पर्चा चाहिए। पर्चा देंगे। 10,000 रुपए मांग रहे थे लेखपाल। 8,000 रुपए खाली है, तुम्हारा पूरा चेक कर देंगे। 8 बीघा है, 2 बीघा लिखा। आपसे 10,000 रुपए ले लिए गए? 8,000 लिए। 8,000 रुपए किसके आधार पर लिए, क्या बताया उन्होंने? लेखपालों ने फोन करा था कि पैसे दे जाओ, तो हम लोग डायरेक्ट गए। अच्छा। और कुछ लोगों के पैसे भी गए हैं क्या? जी 74 डेसिमल। 74 हमारा ताकत दो है 26 डेसिमल 74 का। और हमसे रुपए 5,000 ले बोले कानूनी बोल श्रीवास्तव ने। अच्छा। हाँ, जाके तुम्हारा कितने रुपए लिए? 5,000 लिए। हमारे 11 बीघा खेत, 5 बीघा कम कर दो, हम 35 रुपया दे, फिर हम पे 10,000 ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये किसान जो हैं गांव के। गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं अधिकारियों पर कि उन्होंने रिश्वत भी ली गई है, उनसे पैसा भी लिया गया है नंबर गाटे संख्या में जमीन बढ़वाने या घटवाने के लिए। ये बता रहे हैं कुछ ऐसा है प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। ये सरदा मई गाँव है जो यहाँ पर चकबंदी चल रही है। यहाँ पर सैकड़ों किसान अपने कैमरा पर्सन से कि थोड़ा एक बार घुमा के दिखा दें। सैकड़ों किसान इस सचिवालय गाँव के सचिवालय में एकत्र हुए हैं और यहाँ पर जिला अध्यक्ष किसान यूनियन किसान के राजा शुक्ला जी भी मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो तहसील परिसर में जोरदार उग्र आंदोलन वो करने के लिए विवश हो जाएंगे। तो ये सरदा मई गांव था जहां पर जो है लोगों की गाटे संख्या में चकबंदी के द्वारा जमीनें कम पाई गई हैं। जैसे कोई नई अपडेट आती है सबसे पहले डी भारत पर। जी 1 एकड़ में कच्छ नहीं रखो उसने। हाँ। कुल 2 बीघा रखी। अच्छा, 1 एकड़ में 3 बीघा ले गए? 3 बीघा ले गए, 3.5। कहाँ ले गए? अब ले गए साढ़े 6 जो चढ़ाइए नहीं। गांव वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं कि लोगों के पास उन्होंने जब फोन किया अधिकारियों के पास, राजस्व संबंधी अधिकारियों के पास जब फोन किया है तो सभी के फोन, चाहे लेखपाल हो, चकबंदी लेखपाल हो या जो भी ऑफिसर हो, उनके फोन जो है स्विच ऑफ बता रहे हैं। 1.5 बीघा कम है। 1.5 बीघा? कितनी थी आपकी? 10 बीघा। 10 बीघा में 1.5 बीघा आपकी भी कम है। कैसी ये चकबंदी हो रही है? समझ में नहीं आ रहा कि किस जमीन किसको दी जाएगी। कुछ तो अधिकारी अपना इस पर जो है अपना प्रतिक्रिया दें। जी, कोई आबादी ना, कोई कम है ना, पूरे है। कोई मतलब ना, पूरे। हमारी 3 बीघा कम हो गई। 3 बीघा कम हो गई। कितनी थी आपकी? हमारी थी 15.5 बीघा। किसान तो क्या कह रहे थे, चकबंदी नहीं हो रही है, सुधार हो रहा है। सुधार हो जा कहाँ रहा है? पता नहीं सर। जो आपकी जमीनें थी ये बताइए, जो आपकी जमीनें थी वो नेट पे कागजों में चढ़ी हुई थी? बिल्कुल चढ़ा हुआ मौजा। फिर नहीं चढ़ाए वो चाहिए साहब, नहीं चढ़ाए वो चाहिए। इसमें जो पुराना रिकॉर्ड है वो सब है, पुराना रिकॉर्ड जो है वो सबके पास है। अब ये नए रिकॉर्ड में जो बनामा है वो बनामा की नकल भी नहीं मार रहे। काफी कुछ चल रहा है इस गांव में। आखिरकार जो है आखिर पूरी सच्चाई क्या है, अगर इस पे संबंधित अधिकारी, राजस्व संबंधी अधिकारी इस पे प्रतिक्रिया देंगे तभी ये बात सामने आएगी कि आखिर इस गांव में चल क्या रहा है। तो जैसे नई अपडेट आती है सबसे पहले डी भारत पर। नमस्कार।